देखिए, बैठक जो है मुख्य रूप से पैक्स कर्मचारी संघ बिहार जिला इकाई बक्सर का है और ये संगठन के मजबूती हेतु ये सब बैठक अनवरत चलते रहता है। चूँकि किसी भी संगठन के मजबूती हेतु बैठक ज़रूरी है और जब तक बैठक ज़रूरी नहीं है, हम लोग एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, अपनी जानकारियाँ शेयर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग ज़मीनी स्तर पे मजबूत नहीं होंगे। इसी क्रम में ये बैठक चल रही है, कल फिर कैमूर में है, फिर सारण में है, ये अनवरत चलते रहता है। देखिए, जहाँ तक समस्याओं की बात है कि पैक्सों में समस्या तो रियल में देखा जाए तो डिपार्टमेंटल स्तर से यानी राज्य स्तर से, विभाग के स्तर से कोई समस्या है नहीं। जो भी समस्या है प्रखंड स्तर पे है, जिला स्तर पे है और इसका भी कारण ये है कि जिला साक्षरता पदाधिकारी और प्रखंडों के प्रखंड साक्षरता प्रसार पदाधिकारियों के द्वारा जो राज्य स्तरीय पत्र है, निबंधक का जो पत्र है यानी रजिस्ट्रार का जो पत्र, उन पत्रों का अनुपालन नहीं किया जाता है और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, मोटी मोटी अवैध रूप से जो रकम ली जाती है और उन पत्रों का अनुपालन नहीं किया जाता है। जैसे अभी आप देखिएगा कि एक पत्र है आपको 19/10/2024 का, जैसे हमारे भाई ने अनीश जी कह रहे थे कि पीडीएस के संदर्भ में एक पत्र निकलवाइए, जबकि 19/10/2024 को ही पत्र निकला हुआ है कि पीडीएस का संचालन, अन्य सभी व्यवसायों का जो संचालन है वो प्रबंधक के द्वारा किया जाना है। फिर भी उनका आग्रह हुआ, निश्चित तौर पर हम आश्वस्त करते हैं कि पीडीएस के संदर्भ में पुनः एक और लेटर जरूर निकलवाएंगे। सर, जहाँ तक पैक्स बार यही बात को लेकर और समस्या यही आता है कि देखिए, पैक्सों के संचालन के संदर्भ में हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पैक्स का जो भी कार्य है, जो भी व्यवसाय चलता है, वो सारा प्रबंधक के सिग्नेचर से होता है। चूँकि पैक्स के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में पैक्स के मैनेजर होते हैं यानी प्रबंधक होते हैं। अध्यक्ष हमारे जो हैं एक इलेक्टेड बॉडी हैं यानी एक किसान द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि पैक्स का जो बोर्ड की जो बैठक होती है उस बोर्ड में आएँ और कोई पॉलिसी डिसाइडेड जो है यानी नीतिगत निर्णय जो होता है उसको उनको प्रस्ताव पारित करवाना होता है और पैक्सों का टोटल जितने भी कार्य सभी संचालन जो है प्रबंधक के द्वारा किया जाना नियमानुकूल है। मैं ये ऐसे नहीं कर रहा हूँ, ये एक्ट में प्रावधान है, जो बिहार साक्षरता अधिनियम एक्ट है उसमें प्रावधान है, जो बाइलॉज है उसमें है, नियमावली है उसमें है और इस संदर्भ में विभागीय रजिस्ट्रार से बहुत सारे पत्र हम निकलवा चुके हैं। अजय कुमार गुप्ता, पैक्स कर्मचारी संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ एकत्रित हैं और राज्य स्तरीय बैठक चल रही है। नवनिर्वाचित जितने भी अध्यक्ष बने हुए हैं वो बार बार प्रबंधकों के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको अब हटा देंगे तब हटा देंगे। जो नए होते हैं वो बदलने के फिराक में रहते हैं, लेकिन अब सरकार हम लोगों का संघ साथ दे रही है और संघ भी लड़ रहा है। अब हम लोग आसानी से पद छोड़ने वाले नहीं हैं और जहाँ भी गड़बड़ी होगा हम लोग पूरे राज्य स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। पूरे हमारा संगठन जो है राज्य स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है और हम लोग जिला स्तर पर भी लड़ेंगे। जिला को मजबूती प्रदान करते हुए सारे प्रबंधकों का समस्या, अभी जगदीशपुर में समस्या है कि आप खाद बेचिए तो आप किरासन बेचिए तो हम धान बेचेंगे, ऐसा नहीं होगा। सारे चीज़ का रिकॉर्ड का मालिक सीधी प्रबंधक है और प्रबंधक के देखरेख में सभी का संचालन होना है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं और पूरा जोर शोर से लगे हुए हैं। इस संदर्भ में सारे जो कानून बने हुए हैं हम लोगों के पक्ष में बने हुए हैं। हम लोगों की लड़ाई मजबूत है और हम लोग लड़ते रहेंगे। सामना तो सबसे है कि अपने अपने सोसाइटी में ही लड़ना है। जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए हैं वहां समस्या उत्पन्न हो गई है, वो हटा रहे हैं कि हम ये प्रबंधक नहीं रखेंगे, उनके लड़का का है, उनके हमारे हारे हुए अध्यक्ष का है। इसी तरह का समस्या अभी तक जितने भी पैक्स में जहाँ चुनाव हुए हैं, जहाँ पुराने अध्यक्ष हार गए हैं, वहाँ इस तरह की समस्या उत्पन्न हुई है। हम लोग इस तरह की समस्या से लड़ेंगे और हमारा कोई भी प्रबंधक नहीं हटेगा। हमारा नाम शशिकांत मिश्रा हुआ। हम 2007 से प्रबंधक हैं और संगठन में काम करते हैं, प्रबंधकों के हित में सोचते हैं। अगर किसी के पास कोई समस्या है अपना रखा जाता है, हम लोग का मालिक कभी है तो भाई प्रबंधक अजय कुमार गुप्ता जी है। और कोई चीज पूछना है, जानकारी लेनी हो तो अपना बात बोलेंगे, समझाएंगे। अगर आप लोग के पास कोई ऐसी बात है तो आप आए, कुछ पूछे या कुछ बोल सीखेंगे, क्योंकि जिंदगी भर हर एक व्यक्ति को पढ़ना है। जिनको